हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पीरियोडिक टेबल याद करने के लिए ट्रिक्स बताई थी। एस ब्लॉक के लिए अलग वीडियो बनाया है, पी ब्लॉक के लिए अलग वीडियो बनाया है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे याद करते हैं वो आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं, मैं आपको हर वीडियो में समझा चुका हूँ, हर बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, डी ऑर्बिटल्स में। ठीक है, और डी ऑर्बिटल्स में क्वांटम नंबर से हमें पता है कि 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, और 5 ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 5 में कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही डी ऑर्बिटल को 10 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये जो डी ब्लॉक है, जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो पीरियोडिक टेबल जब याद करने के लिए बताया था, तो ये जो डी ऑर्बिटल है ये एस ब्लॉक इधर और पी ब्लॉक इस साइड। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में आती है। ठीक है, तो ये एक ब्रिज का काम करती है और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है क्वांटम नंबर में मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था कि n=1 और n=2 के लिए डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तो इसलिए जहाँ यहाँ जो भी हम डी ऑर्बिटल शुरू होते हैं वो n=3 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, n=3 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 1D और 2D क्यों पॉसिबल नहीं है, ये वीडियो में ये इसकी जानकारी के लिए आप जो क्वांटम नंबर का जो वीडियो है वो प्लीज़ देखें, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आते हैं कि 1D और 2D क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n=1 और n=2 के लिए डी ऑर्बिटल आएगा ही नहीं, सब सेल में डी ऑर्बिटल आएगा ही नहीं, इसलिए n=3 से ही डी ऑर्बिटल स्टार्ट होते हैं। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे याद करने हैं, वो सीरीज वाइज याद करेंगे। ठीक है, जैसे n= पीरियड्स में याद करेंगे। ठीक है, अभी तक हम ग्रुप के लिए ग्रुप वाइज याद कर रहे थे, अब हम पीरियड्स वाइज याद करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ n=3, 4 और 5 के लिए बताऊंगा टोटल 30, क्योंकि एक पीरियड में 10 एलिमेंट आएंगे, तो मैं n=5 तक के 30 जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करना आज सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहली सीरीज है 3D सीरीज। n=3 वाली सीरीज को हम बोलते हैं 3D सीरीज। और इसके जो 10 एलिमेंट्स हैं वो कैसे याद करने हैं, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकुंज। ठीक है, ये एक ट्रिक है जिसको आपको याद करना है, जिससे एलिमेंट याद करना बहुत इजी होंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकुंज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, साइंस से क्या आ जाएगा, SC, टीचर से TI, वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी नी कुंज। ठीक है, तो साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकुंज। तो साइंस से SC से स्कैंडियम, TI से टाइटेनियम, V से वेनेडियम, CR से क्रोमियम, Mn से मैग्नीज, Fe से आयरन, CO से कोबाल्ट, Ni से निकल, Cu से कॉपर और जिंक, Zn से जिंक। ठीक है, तो हमको इसका एलिमेंट का जो साइंस SC है, जो स्कैंडियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 21। ठीक है, जब 21 हमको याद है तो ये याद करने की जरूरत ही नहीं है, इट इज 21, ये 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ये 21 याद है तो अपन यहाँ पर क्या
ऐड करेंगे 18, 32 और 32। तो इसके लिए हम अगर ये 18 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 39। ठीक है, उसके बाद फिर क्या ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद तो इसके लिए क्या हो जाएगा 18, 18, 32, 32। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 18 जोड़ेंगे तो 57, और इसके लिए क्या आ जाएगा 32 जोड़ेंगे तो 89। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर इससे भी याद कर सकते हैं। तो आप सिंपल सा 21 याद रखना है, ये तो याद हो भी जाएगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल याद करेंगे तो आपको ऑब्वियसली सब चीज़ें क्लियर होती जाएगी। तो ये 22, 23 ये 30 तक है। ठीक है, तो इसको फर्स्ट सीरीज़ को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अब 4D और 5D का बताता हूँ। फोर्थ सीरीज़ को याद करने का जो तरीका है वो है, आप याद कर लो, यार ज़रा। ठीक है, एक यार जरा निभाना यारी, यार ज़रा निभाना यारी, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। ठीक है, तो सिंपल सा है, जैसे जैसे मैंने फ्रेज बना रखा है, जैसे यार के लिए या व याई वाई, ठीक है वाई, ज़रा के लिए ZR, निभाना यारी मतलब NB, मौत मतलब MO, तक मतलब TC, रुकावट मतलब RU रू, राह राह मतलब RH, पड़े तो मतलब PD, आगे मतलब AG, कूद जाना से हो जाएगा CD। तो आप ये फ्रेज याद करते हैं ना, तो इसमें सिंपल सा है, हमको पता है कि इस सीरीज में 10 एलिमेंट्स आएंगे, तो उस हिसाब से ये याद करके फिर अपने को ये सारे आ जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 होते हैं, तो 10 में इसको तोड़ लेना है, तो उसी हिसाब से याद करना है। तो Y से होता है जिट्रियम, ZR से होता है जिर्कोनियम, NB से होता है नियोबियम, MO से होता है मोलिब्डेनम, TC से होता है टेक्नीशियम, RU से होता है रूथेनियम, RH से होता है रोडियम, PD से होता है पैलेडियम, AG से होता है सिल्वर, और CD से होता है कैडमियम। तो कैसे याद रखेंगे, यार ज़रा निभाना यारी। ठीक है, यार ज़रा निभाना यारी, कहाँ तक, मौत तक। फिर रुकावट राह में पड़े तो क्या करना है, आगे कूद जाना है। ठीक है, तो ये 39 से शुरू हो रहा, तो ये कितना हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47। ठीक है, ये बहुत इजी 4D सीरीज है। यार ज़रा निभाना यारी, मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना। तो आज की जो लास्ट 5th D जो सीरीज़ है वो कैसे याद करनी है, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इरफान पिट टाई होगी। ठीक है, तो ये पिट आउ होगी कर देना, इसको आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं, पिट आउ, आउ मतलब AU। ठीक है, होगी। तो मैं आपको इसके फ्रेज बता देता हूँ। ला से क्या हो जाएगा एले, हफ्ता से HF, वरना से W, रे से RE, ओसामा से OS, इरफान से IR, पीठ से PT, आउ से AU, और होगी से HG। हमको हमेशा याद रखना है, जब फ्रेज याद कर रहे हैं तो हमको 10 एलिमेंट्स आने चाहिए उसमें। तो ला हफ्ता वरना रे, ये सब ये टपोरी लैंग्वेज में जो फ्रेज है। ठीक है, तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा इरफान पिट आउ होगी। ठीक है, तो एले से क्या हो जाएगा लेंथेनम, HF से हाफमीनियम, TA से टेंटुलम। ठीक है, और W से टंगस्टन, RE से रेनियम,
OS से ओस्मियम, R से इरिडियम, ठीक है, Pt से प्लेटिनम, Au से गोल्ड और Ag से मर्क्यूरी। तो जैसा हमको पता है कि 57 तो किसके लिए हो जाएगा, लेंथेनाइट ला, है ना। बट ये क्या होता है, इसके बाद लेंथेनाइट के बाद 58 से लेकर 71 तक 14 एलिमेंट्स है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो उसको लेंथेनाइट सीरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये 14 एलिमेंट्स के बाद यहाँ पर जो होता है स्टार लग जाता है, और वो 14 एलिमेंट्स हमको यहाँ जोड़ के यहाँ से जो स्टार्ट होगा वो होगा 72 से, ठीक है। 57 में 14 एलिमेंट निकाल मतलब जोड़ना है, क्योंकि इसके बीच में वो एक सीरीज है ब्लॉक की, तो वो कितने हो जाएंगे 72। तो ला हफ, ठीक है, HF से हफ्ता, TS से ता, ठीक है, वरना रे, ओसामा, इरफान, पिटाई, जिसको पीट आउ करना है, होगी, ठीक है। तो ये 73 हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा, ये 75, 76, 77, 78, 79 और ये 80। तो ये सीरीज कैसे याद रखनी है, टपोरी टाइप से रखनी है। ला हफ्ता, वरना रे, ओसामा, इरफान, पिटाऊ, होगी, LA, HF, WRE, OS, IR, PT, AU और HG, ठीक है। तो ये कैसे इनके कंटिन्यू हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो ये 80 तक चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ लेंथेनाइट सीरीज आती है इनके बीच में, ठीक है। ये लेंथेनाइट सीरीज के 14 एलिमेंट्स, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट दो सीरीज होती है, जिसको हम ए ब्लॉक के एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में नीचे शो करते हैं, तो वो चीज़ आती है, ठीक है। तो आई होप आज जो मैंने 30 एलिमेंट्स याद करना सिखाए हैं डी ब्लॉक के, वो आपको समझ में आए होंगे। तो कृपया अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।